गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 18 और प्रेरणादायक पत्र। साथ ही ये आपके हिंदी फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है बच्चों। तो बस हम इतना कहना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें और करवा दिया करें। इस पे हम कंपटीशन भी पढ़ाते हैं और यूपी बोर्ड की 12th की हिंदी पढ़ाते हैं। अगर 2 4 10 लोग होंगे तो हम 10th की भी पढ़ा देंगे। फिलहाल आपके हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर है ये आपका प्रेरणादायक पत्र। तो पहला ही शब्द है प्रेरणादायक, तो प्रेरणा देने वाले। और पत्र का मतलब चिट्ठी, अधिकार मतलब हक, प्रभुत्व, ख्याल, विचार, जरा थोड़ा शांति, आराम। बाबा गांधी जी की पत्नी का नाम था बाबा। फिर उसके बाद है मालूम, माने जानकारी, उदारता, दयालुता, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, निभाना का मतलब हो गया निर्वाह करना। और संतोष, असंतोष, संतुष्ट न होना, अक्षर ज्ञान, पढ़ने लिखने का ज्ञान। तो यहाँ तक आपको दिख ही रहा होगा। चरित्र निर्माण का मतलब हुआ सद्विचारों व सत्कर्मों की एक रूपता को हम चरित्र विचार कहते हैं। और इस तरह से कर्तव्य बोध, सही गलत काम करने की जानकारी, दृष्टिकोण, नजरिया, अवसर, मौका, सुयोग, आमोद प्रमोद, रंग रेलियाँ, शोभा, अच्छा लगना। आचार विचार को हम लौकिक कर्म कहते हैं अथवा सामाजिक व्यवहारों की समझ को हम आचार विचार कहेंगे। अथवा व्यवहारों के प्रति अगर पवित्रता है तो हम उसे भी आचार या विचार कहेंगे। फिर इसके बाद है सत्य माने सही, हिंसा, हिंसा न करना, चेष्टा, प्रयास, भार माने बोझ। तो इस तरह से बच्चों ये आपका शब्दार्थ हो गया। और अभी और भी कुछ शब्दार्थ हैं, यहाँ आप देख लीजिए। अद्भुत, एहसास, कृत्रिम, बनावटी, निर्वाह, वहन करना, गरीबी, दीनता, अमीरी, धनाढ्यता, स्वामित्व या सरदारी, किसान का कृषक, संग्रह, एकत्र, प्रतीत होना, महसूस होना या जो है होना या करना। सद्गुण का मतलब हो गया अच्छा गुण। और नियमितता का मतलब आस्थायित्व या निश्चलता। नियम पूर्वक, नियम पूर्वक का मतलब किसी कार्य को करने की रीति अथवा हम विधि को कहते हैं नियम पूर्वक। अब इसके बाद है आप लोगों को ये किताब से संबंधित 10 प्रश्नोत्तर। ये पत्र किसने लिखा? तो गांधी जी ने। पत्र किसको लिखा गया है? तो मणिकलाल या पुत्र को, अपने पुत्र मणिकलाल। बा कौन थी? तो गांधी जी की पत्नी थी। बीमार माँ की सेवा करने का अवसर किसे मिला? तो गांधी जी के पुत्र मणिकलाल को। गांधी जी ने पुत्र को कौन सी 3 बात बताई थी? तो आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान। इसका मतलब आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, सच्चा ज्ञान, अपने आप का भी सच्चा ज्ञान और ईश्वर का सच्चा ज्ञान। कौन किसकी तुलना में अधिक सुखी है? तो अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी है। कौन सा विषय भविष्य में उपयोगी सिद्ध होगा? तो भविष्य में उपयोगी संस्कृत होगा। किसान हमेशा क्या साफ सुथरा रखता है? तो किसान हमेशा अपना औजार साफ सुथरा रखता है। और ये फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, ये सब चीज़ें। प्रार्थना कब करनी चाहिए? तो सूर्योदय के पहले करनी चाहिए। और गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर हो गए बच्चों। और इसके बाद हम लोग देखते हैं आपके बुक का प्रश्नोत्तर। तो यहाँ बुक का प्रश्नोत्तर भी आप देख लीजिए। प्रस्तुत पाठ आपका ये किस विधा में है? तो पत्रात्मक विधा में है। फर्स्ट कक्का वाले का लास्ट सही होगा। गांधी जी ने बा के लिए विषय में बात की है, तो स्वास्थ्य के विषय में किसकी अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए? तो काम की अधिकता से। भविष्य में तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी, तो संस्कृत हो गया। फिर इसके बाद है विशेष कुछ कहने का, तो यहाँ अधिकार भरा जाएगा, मुझे नहीं है। दूसरे कक्षा वाले में यहाँ जेल भरा जाएगा। और तीसरे कक्षा में 2 रिक्त स्थान है, तो पहले में रामदास और दूसरे में देवदास, यानी रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। फिर संसार में ये 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ ये 3 बातें भरी जाएगा। फिर अंगा वाले में 2 का अंगा में काम की अधिकता से मनुष्य को यहाँ घबराना नहीं चाहिए, तो यहाँ काम और यहाँ घबराना भरा जाएगा।
फिर अमीर की तुलना में गरीब अधिक सुखी है, तो यहाँ पर अमीर और यहाँ पर गरीब भरा जाएगा। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत का पूरा ध्यान देना, तो यहाँ पर गणित और यहाँ पर संस्कृत। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप देख लीजिएगा, वैसे तो मुझे लगता है सही भरा गया है बच्चों। और मान लीजिए हो सकता है कुछ, हाँ सही बात है, अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत का पूरा ध्यान देना, तो ये हो गया। और थर्ड वाले में गांधी जी ने जेल से अपनी पत्नी अपनी बा को पत्र लिखा था, तो गलत है, पुत्र को लिखा था। संसार में 5 बातें महत्वपूर्ण हैं, तो ये भी गलत है, 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। फिर इसके बाद है आपका हिंदी और अंग्रेजी विषय बड़ी उम्र में सीखना सरल है, तो ये भी गलत है। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक दुखी है, तो ये भी गलत है। भविष्य में संस्कृत हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो केवल एक इसमें सही है। फिर इसके बाद है संसार में कितनी बातें महत्वपूर्ण है, तो ये 3 उत्तर हो जाएगा। इतना और याद रखना कि अब से हमें रहना है तो गरीबी में। फिर अमीरों की तुलना में कौन अधिक सुखी है, तो यहाँ गरीब हो जाएगा उत्तर। कौन सा विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है, तो गणित और संस्कृत हो गया। इसको हम थोड़ा आराम से, प्रश्नोत्तर है तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पत्रात्मक पाठ को किसने किसके लिए और कहाँ से लिखा है, तो प्रस्तुत पत्रात्मक पाठ को गांधी जी ने पुत्र मणिलाल के लिए और जेल से लिखा है, तो हो गया होगा। दूसरा है इसमें बा कौन थी, तो बा गांधी जी की पत्नी थी। और इसके बाद है आपका इस पत्र से उनके विषय में क्या जानकारी मिलती है, बा गांधी जी की पत्नी थी। इस पत्र से उनके विषय में जानकारी मिलती है कि वे बीमार थीं, चल फिर नहीं पा रही थीं, किंतु स्वास्थ्य में कुछ सुधार था। ये हो गया। संसार में हमें कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो संसार में हमें निम्नलिखित 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान रहना चाहिए। दूसरा, अपने आप का सच्चा ज्ञान रहना चाहिए। और तीसरा, ईश्वर का सच्चा ज्ञान होना चाहिए। लास्ट है, गांधी जी के अनुसार उनके पुत्र की शिक्षा कैसे पूरी हो रही थी, तो गांधी जी के अनुसार जो है उनके पुत्र की शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध के द्वारा पूरी हो रही थी। गांधी जी के अनुसार चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध के द्वारा उनके पुत्र की शिक्षा पूरी हो रही थी। तो आप इसको अपने सेंटेंस में लिख सकते हैं। अब हम लोग जब भी चर्चा करेंगे बच्चों, तो वो चर्चा आपका होगा हिंदी सेकंड। और हमारे इसको वीडियो को आप लाइक करना मत भूलो करिए बच्चों। देखते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन लाइक कोई नहीं करता है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हिंदी सेकंड के साथ मिलेंगे।